आपकी स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा। इस लेटर में हरियाणा के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा हरियाणा सरकार को इस बात की शिकायत की गई है कि एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा उन्हें पेट्रोलियम की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा रही है। एक और लेटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो आंध्र प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को लिखा गया है। इसमें भी उसी बात की शिकायत की गई है कि एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा पेट्रोल पंप को पर्याप्त पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं की जा रही है। ये खबरें न सिर्फ हरियाणा और आंध्र प्रदेश से बल्कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड से भी आ रही हैं। इन खबरों से मन में एक सवाल आता है कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? यह खबर ऐसी है कि आम जनता में एक पैनिक क्रिएट कर सकती है। तो किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले ज़रूरी है कि हम मामले के सभी पहलुओं को एक बार देख लें। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम जानेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, सरकार की इस पर क्या सफाई है, पेट्रोल की कीमतें कैसे तय की जाती हैं, हम तक ये पेट्रोल पहुंचता कैसे है और विशेषज्ञों का इस पर क्या विश्लेषण है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें पर्याप्त पेट्रोलियम की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों के बीच ये संदेश जा रहा है कि देश में पेट्रोलियम की कमी हो गई है। वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर अस्थायी रूप से आपूर्ति ज़रूर प्रभावित हुई है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश में तेल की कीमतें कैसे तय की जाती हैं। तेल की कीमतें दो मुख्य चीज़ों पर निर्भर होती हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत, और दूसरा सरकारी टैक्स। क्रूड ऑयल के रेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर टैक्स सरकार अपने स्तर से घटा बढ़ा सकती है। गौरतलब है कि पहले देश में तेल कंपनियां खुद दाम नहीं तय करती थी, इसका फैसला सरकार के स्तर से होता था। लेकिन जून 2017 से सरकार ने पेट्रोल के दाम को लेकर अपना नियंत्रण हटा लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिदिन उतार चढ़ाव के हिसाब से तेल की कीमतें तय होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद बैरल के हिसाब से होती है। एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है। अमूमन जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें करीब 45 से 50% से ज़्यादा टैक्स होता है। इसमें करीब 30% एक्साइज ड्यूटी और 15% राज्यों का वैट या सेल्स टैक्स होता है। 2% कस्टम ड्यूटी होती है। वहीं डीलर कमीशन भी जोड़ता है। तेल के बेस प्राइस में कच्चे तेल की कीमत, उसे शोधित करने वाली रिफाइनरीज का खर्च भी शामिल होता है। अगला सवाल ये कि पेट्रोल हमारे आपके तक पहुंचता कैसे है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा पेट्रोलियम आयात करता है। विदेशों से आने वाला कच्चा तेल रिफाइनरीज में जाता है, जहां से पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। इसके बाद तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल डीजल को फ्यूल स्टेशंस तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक अपना कमीशन जोड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगने वाला टैक्स जोड़कर उस कीमत में आपको देता है। अब पिछले 3 सालों से पेट्रोलियम कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही थी। इसी के मद्देनज़र पिछले महीने 21 मई को केंद्र सरकार ने तेल के बढ़ते दामों से आम जन को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। पहले ये एक्साइज ड्यूटी 26% था, जिसे घटाकर 20% कर दिया गया। ये तो रही कुछ बैकग्राउंड की बातें। अब आते हैं मौजूदा मुद्दे पर। मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी उच्च स्तर पर हैं। अभी 16 जून को ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.47% की बढ़त के साथ $119.05 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। अब जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उस अनुपात में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। ऊपर से एक्साइज ड्यूटी में भी कमी की गई। इसके चलते कंपनियां पेट्रोल में 14 से 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 20 से 25 रुपये लीटर का घाटा खा रही हैं। सरकारी कंपनियां तो यह घाटा सहे जा रही हैं, लेकिन निजी कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। अपने घाटे को पूरा करने के लिए निजी कंपनियां अपनी बिक्री में कटौती कर रही हैं, जिसकी वजह से सरकारी कंपनियों पर दबाव थोड़ा ज़्यादा आ गया है।
ऐसे में स्वाभाविक है कि पेट्रोलियम की आपूर्ति में कुछ कमी ज़रूर देखी जा सकती है। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि सरकारी कंपनियां भी अघोषित राशनिंग यानी पेट्रोलियम के आपूर्ति में कमी कर रही हैं। हालांकि एचपीसीएल ने सफाई दी है कि रिटेल आउटलेट्स पर पिछले कई दिनों में उम्मीद से ज़्यादा मांग देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर पिछले साल अप्रैल मई के मुकाबले इस साल उसी अवधि में राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग में 40% से ज़्यादा की ग्रोथ यानी वृद्धि देखी गई। इसका एक टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अचानक से मांग बढ़ने पर यह अस्थायी समस्या पैदा हो गई है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में ऑयल की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। भारत के पास तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों को देने के लिए पर्याप्त मात्रा में डॉलर उपलब्ध है। दरअसल भारत में रिफाइनरीज की क्षमता से ज़्यादा पेट्रोल डीजल की मांग होने से स्थितियां बिगड़ रही हैं। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में किसी तरह के कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। समस्या उसे रिफाइन करके पेट्रोल डीजल में बदलकर पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति करने में है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि महंगाई बढ़ने के दबाव में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने दे रही है, इसलिए तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि जानबूझकर तेल की सप्लाई कम करके यानी पेट्रोल डीजल की राशनिंग करके घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कंपनियां पंप मालिकों पर अपना बकाया चुकाने के लिए दबाव डाल रही हों। जो पंप मालिक अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं उस क्षेत्र में सप्लाई कम की जा रही है। कंपनियां नकद भुगतान पर तेल उपलब्ध करवा रही हैं। इन विशेषज्ञों की ये भी सलाह है कि अगर देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, तो सरकार को मौजूदा अस्थायी समस्या से निपटने के लिए फौरी तौर पर कुछ कदम उठाना चाहिए, ताकि जनता के बीच कोई पैनिक ना क्रिएट हो और जमाखोरी आदि की समस्याएं ना बढ़ें, क्योंकि पेट्रोलियम देश में आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको खुद से रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अचानक कुछ राज्यों में पेट्रोल की मांग में इतनी वृद्धि कैसे हो गई है और सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।